नमस्कार। इंसान है तो गलतियां होनी ही हैं, तो गलतियों से नहीं डरना है, गलतियों को दोहराने से डरना है। तो हमारी कोशिश रहेगी राशिफल में कि हम आपसे गलतियां होने ही ना दें, और इसके लिए आपके साथ हैं, हमारे साथ हैं हमारे अपने ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी। दीपक कपूर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका राशिफल में। जी नमस्कार, आप सबका भी बहुत स्वागत है आज के शो में। तो आज की पेशकश एक खास पेशकश है, क्योंकि ये साप्ताहिक पेशकश है। इसमें हम आपके अगले 7 दिनों का हाल आपको बताने वाले हैं, और इन 7 दिनों में कुछ खास भी है। खास ये है कि इस पूरे एपिसोड में राशिफल तो हम बताएंगे ही, आपके अगले 7 दिनों का क्या करें क्या ना करें भी बताएंगे, साथ ही साथ किस राशि का इस पूरे हफ्ते किस राशि के साथ कैसा रिश्ता बनने वाला है। तो साप्ताहिक पेशकश में हम रिश्ते नातों को टटोलेंगे, क्योंकि रिश्ते बहुत अहम हैं। अगर रिश्ते अच्छे हैं तो जिंदगी बेहतर हो जाएगी। तो साथ रहिएगा, हम राशिफल के साथ ही साथ आपको बताते चलेंगे कि आपका दूसरी राशि वालों के साथ कैसा संबंध रहने वाला है और कैसे आप संबंधों को निखार सकते हैं। तो आइए, सबसे पहले पंचांग, फिर आज की बात। आज 2 अक्टूबर 2022 है और रविवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2079 है और शक संवत 1944। अश्विन मास चल रहा है और शुक्ल पक्ष। सप्तमी तिथि है शाम 6:47 तक, और उसके बाद अष्टमी तिथि है। मूल नक्षत्र है देर रात 1:52 तक, और उसके बाद पूर्वाषाढ़ नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं धनु राशि में। आज श्री सरस्वती आवाहन है, महालक्ष्मी पूजन है। भद्रा है शाम 6:47 से देर रात 5:44 तक, और बुध मार्गी हो रहे हैं दोपहर 2:37 पर। तो प्यार जिंदगी का आधार है, और इस खास पेशकश में, साप्ताहिक पेशकश में, साप्ताहिक राशिफल के साथ साथ आपका प्यार, मोहब्बत, लगाव, जुड़ाव या किसी भी तरह का दुराव अगर किसी के साथ हो रहा है तो वो कैसा रहने वाला है। तो कोशिश ये होगी कि इस पूरे सप्ताह प्यार के मामले में आपसे कोई गलती ना हो, रिश्तों को संभालने के मामले में, रिश्तों का ख्याल रखने के मामले में आपसे कोई चूक ना हो। तो साथ बने रहिएगा, बहुत खास पेशकश है, क्योंकि रिश्ते हैं तो सब कुछ है। मेष और वृषभ, सबसे पहले आपकी बात। मेष राशि वालों के मन में नया उत्साह उभर रहा है कि आप कुछ बेहतर कर सकें, पर साथ ही साथ कुछ कमियां भी हैं। किसी भी तरह का ऐसा खतरा मोल लेने से बचना होगा जो या तो आपका नुकसान कर जाए या आपको किसी न किसी तरह की मुश्किल में डाल दे। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? अपने हालात को बेहतर करने के लिए आपको लोगों पर भरोसा करना होगा और उनको साथ लेकर चलना होगा। कुछ समय से हालात ऐसे बने हुए हैं जिसमें लोग आपसे किनारा करते चले जा रहे हैं। हो सकता है आपके व्यवहार से ही लोग आपसे दूर हट रहे हों, पर इसी कमी को दूर कर देने की ज़रूरत है। हर समय की कोई ना कोई प्राथमिकता होती है, और इस समय में, इस सप्ताह में आपको लोगों से बढ़ती हुई उलझन को संभालना ही पड़ेगा। क्या न करें इस सप्ताह में? किसी ऐसे खर्चे के बारे में ना सोचते चले जाएं जो बार बार आपकी आर्थिक स्थिति पर दबाव डाल रहा है। अपने कारोबार के क्षेत्र में भी किसी ऐसे खर्चे को बढ़ाने की फिलहाल कोशिश ना करें जिसके बिना भी अच्छा भला काम चल रहा है, क्योंकि मुश्किलें बढ़ जाएं तो उन्हें संभालना कभी भी आसान नहीं होता। अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए आपने बहुत सारे प्रयत्न किए हैं, और उससे जुड़ा एक अहम विचार यह है कि अचानक धन लाभ हो जाए, पर इसी के पीछे छुपा हुआ कोई ना कोई नुकसान भी हो सकता है, जिसे पहले से भांप लेने की जरूरत है। अपनी बचत को किसी भी तरह के खतरे में डालना भी इस समय ठीक नहीं है। घर परिवार में रिश्तों को लेकर कुछ समय से तनाव रहा है, पर अब धीरे धीरे एक एक करके वो मुश्किलें दूर हो रही हैं। फिर भी कोई प्रेम संबंध ऐसा है जिसमें फिलहाल बात बिगड़ी हुई लग रही है, इसलिए आपको बहुत सारा धैर्य बनाए रखने की जरूरत है। वृषभ राशि वालों का कई बातों को लेकर मन उचाट है, और इसलिए जो भी आप कर रहे हैं उसमें केंद्रित नहीं है, क्योंकि आपको कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा, और यही इस समय की सबसे बड़ी परेशानी है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? गलत फहमी भरा समय है, इसलिए संभल कर अपनी बात कहनी होगी। आप अपनी बात सहनशीलता से कह रहे हैं, पर किसी अच्छी कही हुई बात से भी गलत फहमी उत्पन्न हो सकती है, इसलिए अपने रवैये को आलोचनात्मक बनाते चले जाने से भी बचना होगा आपको। क्या न करें इस सप्ताह में? कोई ऐसी उम्मीद न लगाएं कि बिना मेहनत के आपको धन लाभ हो जाए।
क्योंकि ऐसा करने से काम के प्रति आपका मन हटता चला जाएगा और आपकी प्राथमिकताएं बिगड़ती चली जाएंगी। इसलिए पैसे को आधार बनाकर सोचना इस समय ठीक नहीं होगा। आर्थिक स्थिति ठीक होने के बावजूद आपको इस बात की तह तक जाना होगा। आर्थिक स्थिति इसलिए ठीक है क्योंकि हालात मददगार, और उसे बनाए रखने के लिए आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी और उस मेहनत में ही कमी आती चली जा रही, और खर्चों का आलम यह है कि वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। रिश्तों की अच्छाई भरपूर बनी हुई है और कोई कमी नहीं, पर अपनों को खुश करने के लिए भी आपका नुकसान होता चला जा रहा है और रोजमर्रा के खर्चे बढ़े हुए हैं। इसलिए रिश्तों में तालमेल जरूर बनाएं, पर बहुत ज्यादा उदारता ना दिखाएं। तो मेष और वृषभ, ये तो हो गई आपकी साप्ताहिक राशिफल की बात। अब बात शुरू होती है वो जो हमने शुरू में कही थी कि इस एपिसोड में हमारी कोशिश है कि इस पूरे सप्ताह किस राशि के किन राशि वालों के साथ रिश्ते कैसे रहने वाले हैं, खासतौर पर प्यार मोहब्बत के मामले में ये सप्ताह क्या कह रहा है। अब ये जरूरी नहीं कि सबसे पहले मेष वृषभ की ही बात हो या कुंभ मीन की ही बात हो, किसी भी दो राशि के बारे में हम आपको बताएंगे और वो एकदम से उभर कर आएंगे इस प्रोग्राम में आपके सामने। इसलिए आपको ये साथ लगातार बनाए रखना है, लगातार हमारे साथ रहना है, क्योंकि क्या पता किन दो राशियों के बाद हम आपके प्यार मोहब्बत और रिश्ते नातों को टटोलने की कोशिश करें। इसलिए साथ रहिए और समझिए कि अब ये सप्ताह क्या कहने जा रहा है दो राशियों से प्यार मोहब्बत रिश्ते नातों के मामले में। तो ज्योतिष गुरु, सप्ताह दस्तक देने वाला है अगला, और इस सप्ताह में रिश्ते नातों में खास तौर पर दिली प्रेम किसके साथ बन रहा है, किसके साथ खतरे में पड़ रहा है, किस राशि का साथ क्या संबंध होने वाला है। तो पहली कौन सी दो राशियां उभर कर आई हैं सामने, वो बताइए। सबसे पहली राशि उभर कर आ रही है जी मिथुन, और मिथुन राशि वालों का प्रेम संबंध आने वाले सप्ताह में मकर राशि वालों के साथ बहुत अच्छा बन सकता है और मिथुन राशि वालों के साथ बहुत अच्छा बन सकता है। तो ये जो दो राशियां हैं, आपके आसपास जो भी लोग हैं जिनसे आप जुड़ रहे हैं, जिनसे आपके संबंध बन रहे हैं, आप देखेंगे कि इन दो राशियों वालों के साथ आपका तालमेल बेहतर होता चला जाएगा। तो थोड़ी सी कोशिश से भी आप बहुत कुछ कर पाएंगे। अब रही बात कि बाकी जो राशियां हैं उनके साथ क्या कोई खराब संबंध है? खराब नहीं है। उनके साथ संबंध को बेहतर करने के लिए आपको कुछ और प्रयास करना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। अब आते हैं दूसरी राशि कौन सी उभर कर आ रही है। दूसरी राशि उभर कर आ रही है जी मकर, और मकर राशि वालों का जो संबंध है आने वाले सप्ताह में वो मिथुन राशि वालों के साथ, कर्क राशि वालों के साथ, कन्या राशि वालों के साथ, तुला राशि वालों के साथ, धनु राशि वालों के साथ और मकर राशि वालों के साथ, बहुत सारी राशियों के साथ मकर राशि वालों का संबंध बहुत अच्छा बैठ रहा है, और बाकी राशियों वालों के साथ आपको ज्यादा मेहनत करनी है। तो आइए सवालों की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आता है समीर आपका हमारे सामने, और आपकी बात बहुत गंभीर है। हम कोशिश करेंगे कि उसका समाधान हम आप तक पहुंचा पाएं। 12/2/1986, 3:12 दोपहर बाद जन्म हुआ है दुबई में, और अभी आप दिल्ली में रह रहे हैं। पिछले 8 महीने से आपकी पत्नी आपसे अलग रह रही हैं। मनाने की आपने बहुत कोशिश की लेकिन वो मान नहीं रही हैं। आपके मुताबिक उनका कहना है कि आप जो कारोबार कर रहे हैं वो इंडिया में ना करके देश से बाहर करें, जबकि आपके पेरेंट्स इंडिया में रहते हैं। हालांकि आप अलग रहते हैं लेकिन जब ज़रूरत होती है आप उनके पास पहुंच जाते हैं, इसीलिए आप विदेश नहीं जाना चाहते ताकि अपने माँ बाप से आप दूर ना हो जाएं। अनबन बहुत ज़्यादा हो रही है, उसका असर सेहत और कारोबार पर भी आपके पड़ रहा है। तो परिवार में भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि तकरार ऐसी है कि उसका कोई हल आपको दिखाई नहीं दे रहा। ज्योतिष गुरु, इन्हें करना क्या चाहिए? बिजनेस कर रहे हैं, इनकी पत्नी चाहती हैं जैसा कि इनका कहना है कि विदेश में जाकर बिजनेस करो। तो पहला सवाल ये, और दूसरा आगे रिश्ते का क्या भविष्य देखते हैं आप, या क्या सुझाव हैं आपके? समीर जी, दो मुद्दे आपने छेड़े हैं। एक तो विदेश में कारोबार करने की बात है और दूसरा संबंधों की बात। आपकी कुंडली है जी मिथुन लगन की और मीन राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शुक्र की, और अंतर्दशा चल रही है चंद्रमा की जून 2023 तक। आपने कहा कि आपकी पत्नी आपसे अलग रह रही है 8 महीने से, और तकरार इसी बात पे है, वो चाहती हैं कि आप विदेश में कारोबार करें। विचित्र सी स्थिति है, एक रिश्ते को संभालने की कोशिश करते हैं तो दूसरे
रिश्ते आपके हिसाब से बिखरते हुए नज़र आते हैं। एक तरफ पेरेंट्स हैं, एक तरफ आपके जीवन साथी हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए तालमेल बनाने की भी ज़रूरत पड़ती है। पर फिर भी आपकी कुंडली क्या कहती है? सच्चाई यह है कि इंसान इस तरह की कश्मकश से ज़िंदगी भर जूझता रहता है, कभी कुछ तो कभी कुछ। ये सच्चाई है हमारी ज़िंदगी की। शादी में आपकी व्यर्थ की बहस छिड़ी रहती है, ये एक कमी है आपकी कुंडली में। और थोड़ी राहत मिल सकती है जून 2023 से आपकी कुंडली से, मैं ये कह सकता हूँ, लेकिन आगे चल के फिर बात वहीं की वहीं है, कोई ख़ास सुधार नहीं हो रहा। लेकिन कोशिश आपको लगातार करनी पड़ेगी अपनी शादीशुदा जीवन में मधुरता लाने की, ये बड़ी बात है जी। अब रही बात, क्या आपको विदेश में कारोबार किया जा सकता है? विदेश का योग अच्छा है आपका, ऐसी कोई कमी नहीं है, और आने वाले 3 महीने में ये कोशिश की भी जा सकती है। तो एक बार कोशिश कर लेने में कोई हर्ज नहीं है, मेरा ये कहना है। ये और बात है कि रिश्तों को संभालने और सुधारने के लिए फिर भी आपको जूझना ही पड़ेगा, ये अलग बात है। पर एक बार कोशिश कर लीजिए, अगर इसी से रिश्ता बच सकता है तो क्यों ना कोशिश कर ली जाए। और दूर से भी इंसान अपने पेरेंट्स की, अपने परिवार की केयर कर सकता है, इसमें कोई कमी नहीं है, बस अपने मन में ठान लेने वाली बात। और दुबई वैसे भी अब कोई दूर नहीं रहा, आप जब चाहें 2 घंटे के अंदर आप वापस हिंदुस्तान आ सकते हैं। रिश्ता बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस रिश्ते की अभी शुरुआत हुई है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि कहीं आप ज़िद्दी तो नहीं हो गए। लॉजिक एक जगह है, लेकिन कहीं आपकी ज़िद के चलते बात ना बिगड़ जाए। तो पहली कोशिश रिश्ता बचाने और साथ ही साथ दोनों रिश्तों को निभाने की भी आपकी होनी चाहिए। अभी मिथुन और कर्क आपकी बात। मिथुन राशि वालों के सामने कई तरह के अच्छे विकल्प हैं जो धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारें। इस सप्ताह में आपने इस दिशा में सोचना शुरू कर दिया है और इसी से आने वाले दिनों में आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में भी सुधार हो सकता है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? बिना सोचे समझे किए गए खर्चे आपके नुकसान का कारण बन सकते हैं। किसी प्रेम संबंध से जुड़ा असमंजस भी आपसे गलत फैसले करवा सकता है, इसलिए सूझबूझ भी बनानी होगी और धैर्य भी रखना होगा। क्या ना करें इस सप्ताह में? काम और कारोबार में आपके आसपास के लोगों की बहुत अहम भूमिका हो सकती है, इसलिए किसी ऐसी बहस में ना पड़ते चले जाएं जो लोगों को आपके प्रति आलोचनात्मक बना दे। इसलिए थोड़ा सा मन को शांत कर लें ताकि लोगों की किसी बात में आप गलती ना निकालते चले जाएं। काम और कारोबार में नियमित भी होना होगा और उसमें स्थिरता भी बनाए रखनी होगी। लोगों की बात को भी समझना होगा ताकि उनकी अच्छी सलाह से भी आप अपने काम में सुधार ला सकें। अपने खर्चों पर फिलहाल आने वाले सप्ताह में आपको लगाम देनी होगी। ये और बात है कि भविष्य की योजना के चलते आप अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने का सोच रहे हैं और उसके अच्छे फल भी मिलेंगे, पर फिलहाल खर्चों को बढ़ाते चले जाना ठीक नहीं होगा। कर्क राशि वाले अपने मन में कोई ऐसी उलझन ना बिठाएं जिसका असर जिंदगी की बाकी चीजों पर पड़े। हर चीज को नकारात्मकता से सोचना भी ठीक नहीं होता। यह समय तो वैसे ही आपके लिए प्रेरणाजनक है और आपसे मेहनत करवा रहा है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? घर परिवार में लोगों के प्रति सद्भावना बनाए रखनी होगी। अगर कोई चीज बुरी लग रही है तो भी उसमें कोई ना कोई अच्छाई ढूंढने की कोशिश करनी होगी, तभी जाकर हालात को संभालने में मदद मिलेगी। क्या ना करें इस सप्ताह में? हो सकता है आपको लगे कि आपके आसपास के लोगों में बहुत ज़्यादा अहंकार है और वो आपके ऊपर कोई दबाव बनाते चले जा रहे हैं, पर ऐसा सोचकर आप अपनी मानसिकता को ना बिगाड़ते चले जाएं। लोगों की बात सुन लें और आने वाले सप्ताह में लोगों के नज़रिए को भी समझने की कोशिश कर लें ताकि आपसे कोई गलती ना हो जाए। रिश्तों को लेकर अपने मन में बिठाए हुए किसी भी तरह के असंतोष को हटाना पड़ेगा और किसी प्रेम संबंध में भी अपने मन में बिठाई हुई किसी भी तरह की गलत फहमी से बचना होगा, तभी जाकर हालात संभल पाएंगे। काम से लाभ बना हुआ है और आर्थिक स्थिति भी संभली हुई है, पर आने वाले सप्ताह में कोई ऐसा फैसला ना करें जो बदलाव से जुड़ा हुआ हो, क्योंकि उसके पीछे छुपा हुआ नुकसान भी हो सकता है। और अब आ गया है प्यार मोहब्बत को टटोलने का, यानी कौन सी वो 2 राशि हैं जिनके बीच बन रहा है प्यार
या आ रही है तकरार? अब बात उभर कर आ रही है जी सिंह राशि वालों की और कुंभ राशि वालों की। अब ये दो राशि वाले ध्यान से सुनिए कि आपके प्रेम संबंध या रिश्ते इस सप्ताह किस रूप से रहने वाले हैं और अगर कोई कमी है तो उसे कैसे संभालना। देखिए, कुछ ऐसा उभर कर आ रहा है कि आपका किसी प्रेम संबंध में, किसी भी राशि वालों के साथ प्रेम संबंध में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, थोड़ी सी तकरार हो सकती है, थोड़ा सा विचारों का मतभेद हो सकता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी बात सबसे बिगड़ रही है, ऐसा नहीं कहना चाह रहा। इसका मतलब ये है जी, मार्गदर्शन के रूप में आप इसे लीजिए कि आपको सभी राशि वालों के साथ थोड़ा सा अपने व्यवहार को और बेहतर करना है, उनको ज़्यादा समझने की कोशिश करनी है, उनसे बातचीत करनी है। विचार विमर्श से भी बहुत कुछ ज़िंदगी में चीज़ें संभाली जा सकती हैं। सिंह और कुंभ राशि वाले, यानी ये समझ लें कि ये सप्ताह सुनने और समझने का है, चीज़ों को बेहतर बनाने का है। बोलने का कम से कम आपको प्रयास करना है, समझने का प्रयास ज़्यादा करना है, सब कुछ ठीक रहेगा आपके लिए। आगे बढ़ते हैं और अब ले लेते हैं सवाल हमारे सामने आ रहा है कृष्णा कुठारी। आपका डेट ऑफ बर्थ है 17/8/1989, 4:13 शाम को जन्म हुआ है राजकोट, गुजरात। उर्दू में आपने मास्टर्स किया है, अब आप पीएचडी करना चाहती हैं। कन्फ्यूजन ये है कि जामिया से करें, पंजाबी यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से करें या पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से करें। पीएचडी क्या करनी चाहिए कुंडली के मुताबिक, एक सवाल आपका ये है। और अगर करनी चाहिए, क्योंकि आपको उर्दू भाषा से बहुत प्यार है, तो किस यूनिवर्सिटी से आपका करना बेहतर रहेगा? आइए ज्योतिष गुरु से पूछते हैं, क्या कहती है इनकी कुंडली। कृष्णा, आपकी कुंडली है जी धनु लगन की और कुंभ राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी बृहस्पति की और अंतर्दशा चल रही है राहु की जून 2024 तक। आपने कहा 3 ऑप्शंस हैं आपके सामने, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला और जामिया दिल्ली। तो देखिए, ये कहना कुंडली से मुश्किल होता है कि कहाँ पे, किस यूनिवर्सिटी से, किस लोकेशन से आप पीएचडी करें। पर आपकी कुंडली आगे की पढ़ाई के लिए अच्छी है, ये बहुत अच्छी बात है। तो आप उसमें आप अपना मनन कर सकती हैं, सिलेक्ट कर सकती हैं कहाँ आपको अच्छा गाइड मिल रहा है पीएचडी के लिए, कहाँ आपके लिए अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। ये सारी बातें बहुत अच्छी हैं जी। और अब से 4.5 साल के बाद 2027 से आपका अच्छा सा कैरियर भी बन सकता है। देखिए, उर्दू बहुत ही खूबसूरत ज़ुबान है, दिल को छू जाने वाली ज़ुबान है। और देखिए, प्यार मोहब्बत में तो कहते हैं कोई प्यार मोहब्बत की कोई भाषा नहीं होती, लेकिन प्यार मोहब्बत के लिए उर्दू से बेहतर कोई भाषा हो ही नहीं सकती, ये मेरा मानना है। तो आपका अच्छा सा कैरियर बनेगा, आप पीएचडी ज़रूर करिए, हम सब की शुभकामनाएं आपके साथ। किसी ने कहा भी है कि तुम्हें आ जाएगी आदाब हस्ती, उर्दू से मोहब्बत करके तो देखो। तो बस आपको उर्दू से मोहब्बत है और उर्दू को भी आपसे बहुत मोहब्बत है। इस भाषा के साथ आगे बढ़िए, सही यूनिवर्सिटी का चयन कीजिए, सही गाइड का चयन कीजिए, जहां आपको बेहतर सुविधाएं मिल सकती हों, उसका चयन कीजिए और आगे बढ़िए। आपका आगे करियर भी बहुत बढ़िया है इस खूबसूरत भाषा के साथ। आइए हम भी आगे बढ़ते हैं और अब सिंह और कन्या आपकी बात कर लेते हैं। तो पहले आपका राशिफल जानेंगे, फिर 2 राशियों का प्यार मोहब्बत संबंध कैसा रहने वाला है उसे समझने की कोशिश करेंगे। सिंह राशि वालों के लिए किसी प्यार मोहब्बत के रिश्ते में बहुत सारी उथल पुथल। आपको लग रहा है कि बहुत सारी रुकावटें हैं और आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा है। शायद इसी वजह से आपकी इच्छाएं भी बढ़ रही हैं और आप बहुत ज़्यादा परेशान भी होते चले जा रहे हैं। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? ज़िंदगी की चुनौतियों को संभालना आसान नहीं होता और जब भी ऐसा कोई लंबा चलने वाला दौर हो तो मुश्किलें ही ज़्यादा लगती हैं। इसलिए रिश्तों को संभालने में कोई गलती करते चले जाना ठीक नहीं। क्या ना करें इस सप्ताह में? अपने मन में किसी भी तरह की नकारात्मकता को बढ़ाएं नहीं और रिश्तों को संभालने के लिए अपनी ओर से कोई कमी ना रखें। जमीन जायदाद की ओर देखें आने वाले सप्ताह में तो किसी पैतृक संपत्ति से आपको लाभ हो सकता है। पर ऐसा ना सोचें कि सब कुछ आसान है, जूझना भी पड़ सकता है और समय भी लग सकता है। पर यह समय आपको एक ऐसी दिशा दिखा रहा है जिसके चलते आपको फायदा हो सकता है। हालात ने आपके काम और कारोबार को सुधारने में मदद की है। उससे काम तो बहुत ज्यादा नहीं सुधरा, पर लाभ की स्थिति बेहतर हुई। काम के प्रति स्थिरता बनाए रखेंगे तो उस लाभ में और इजाफा होता चला जाएगा। कन्या राशि वालों के लिए निजी जीवन की खुशियों को बनाए रखने का समय है। इस प्रयास में आपकी सूझबूझ भी काम आएगी और आपकी कोशिशें भी कारगर होती चली जाएंगी।
लोगों का सहयोग भी मिलेगा। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? किसी भी तरह की बहस से बचना होगा, क्योंकि किसी बहस में जीत जाना मुश्किल है, क्योंकि लोगों की बातों में भी दम हो सकता है जिसे आपको समझना भी पड़ेगा और कबूल भी करना पड़ेगा। क्या ना करें इस सप्ताह में? लोगों की अच्छी सलाह से आप अपने प्रदर्शन को बेहतर कर सकते हैं, इसलिए इस अच्छाई को कम ना समझें। जितना हो सके अपने ज्ञान को और अपनी जानकारी को बढ़ा लें, ताकि किसी भी तरह के विचार विमर्श में आपको कोई मुश्किल ना पेश आए। रिश्तों के प्रति आपने तालमेल बढ़ाने की कोशिश की है और आपको लोगों का सहयोग भी मिला है। इसी अच्छाई को बनाए रखेंगे तो आपका भी जिंदगी के प्रति भरोसा बढ़ जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दें कि 2 अहम चीजें अभी बाकी हैं। एक तो भविष्य दर्पण, जो प्रोग्राम के आखिर में खुलेगा किसी एक खास राशि के नाम, और दूसरा, अगर आपकी कोई भी समस्या आपको परेशान कर रही है तो हमें लिख भेजिए प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के साथ rajpal@timesgroup.com इस ईमेल आईडी पर। तो अब वक्त आ गया है ये समझने का कि वो कौन सी 2 राशियां हैं जिनके बीच उभर रहा है प्यार या हो सकती है तकरार। वृषभ राशि वालों को समझना है कि आपका संबंध किन राशि वालों से बेहतर हो सकता है आने वाले सप्ताह में। कोई भी प्यार का रिश्ता, कोई भी ऐसा संबंध जो आपको एक दूसरे के करीब ला सकता है, तो वृषभ राशि वालों के लिए वो राशियां उभर कर आ रही हैं जी। वो हैं वृषभ, कर्क, कन्या, तुला, धनु और कुंभ। तो इन राशि वालों के साथ आपका तालमेल इस सप्ताह में बेहतर हो सकता है, जिस ओर आपको ध्यान देना है, उनके प्रति काम करना है। दूसरी राशि जो उभर कर आ रही है जी सामने, वो है तुला राशि। अब तुला राशि वालों के लिए जो संबंध बेहतर हो सकता है इस सप्ताह में, वो 2 राशि वालों के साथ है। वो है कन्या और तुला राशि वालों के साथ। लेकिन एक राशि है जिसके प्रति आप थोड़ा सा इनडिफरेंट हो रहे हैं, तटस्थ हो रहे हैं। कोई ज़्यादा ना तालमेल अच्छा है, ना बुराई है, ना अच्छाई है, लेकिन एक इनडिफरेंस है, आप उनसे जैसे हटे से हुए हैं। वो राशि है जी मीन। तो मीन राशि वालों के साथ भी आप थोड़ा सा रिश्तों को बेहतर कर सकते हैं। तो बाकी जो 9 राशियां बची हैं, उनके साथ आपको ज़्यादा अपनी ओर से योगदान देना होगा, उन्हें समझने के लिए और उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने के लिए या अपने रिश्तों को सुधारने के लिए। आगे बढ़ते हैं तुला और वृश्चिक राशि। अब आपके 7 दिनों पर नजर डालते हैं ज्योतिष गुरु के साथ, और उसके बाद होगी 2 राशियों की प्यार मोहब्बत की बात। तुला राशि वाले समझ लें कि काम और कारोबार के क्षेत्र में आपकी प्रेरणा जग रही है कि आप कुछ बेहतर करें, और उसके लिए आपको अपनी मेहनत को बहुत केंद्रित करना पड़ेगा। आप कर तो बहुत कुछ रहे हैं, पर ऐसा लगता है कि सब कुछ जैसे बिखरा सा पड़ा। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? खुद पर भरोसा बनाए रखेंगे तो हालात संभलेंगे। लोगों को भी उसी अच्छाई की नज़र से देखने की जरूरत पड़ेगी, तभी जाकर पूरा फायदा मिलेगा। क्या ना करें इस सप्ताह में? जब इंसान मेहनत करता है तो जाने अनजाने उसका अहंकार भी बढ़ जाता है। इस समय कोई ऐसा विचार ना बनाएं जो आपके अहंकार को व्यर्थ में बढ़ाता चला जाए। सेहत से जुड़ी लापरवाही नजर आ रही है, इसलिए आपको ध्यान देना होगा। अपने खान पान पर और अपनी आदतों पर भी नजर रखनी होगी कि उसमें क्या चीज आपकी सेहत पर बुरा असर डाल रही है। पैसे की स्थिति पर बहुत सारा दबाव नजर आ रहा है। खर्चे भी आमदनी से ज्यादा नजर आ रहे हैं और आपकी बचत भी आपसे संभल नहीं पा रही। इसलिए पैसे से जुड़े फैसले बहुत ध्यानपूर्वक ही लेने की जरूरत है। वृश्चिक राशि वालों की आर्थिक स्थिति भाग्यशाली रूप से संभली हुई है। बहुत कुछ आपके हित में ही बना हुआ है। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी आपके ऊपर मुस्कुरा रही। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? बहुत कुछ अच्छा होने के बावजूद मन कुछ चिंतित है, पर यह आपकी खुद की बनाई हुई चिंताएं जिन्हें दूर कर देने की जरूरत है। ध्यानपूर्वक देखें तो बहुत कुछ संभला भी हुआ है, क्योंकि लोगों का समर्थन आपको मिला हुआ है। क्या ना करें इस सप्ताह में? आपका प्रदर्शन अच्छा रहा है, पर उसमें किसी भी तरह का उतार चढ़ाव ना आने दें। इसलिए ईमानदारी से और नियमितता से अपने काम के प्रति समर्पित रहें, ताकि कोई भी आपकी आलोचना ना कर पाए। प्यार मोहब्बत से जुड़ा कोई पुराना संबंध दस्तक दे सकता है और आपकी इच्छाओं को फिर से जागृत कर सकता है। हो सकता है आप उस संबंध को भविष्य में अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाह रहे हो।
आपकी सेहत ठीक है, पर सेहत के प्रति एक नज़र बनाए रखने की ज़रूरत पड़ेगी। डॉक्टर की सलाह से भी चलना होगा और खान पान से जुड़ी किसी भी तरह की बहुतायत से भी बचना होगा आपको। और अब हमें जानना होगा कि कौन सी वो दो राशि हैं जिनके बीच उभर रहा है प्यार या तकरार। आइए समझते हैं कि आने वाली कौन सी दो राशियां हैं जिनके प्यार मोहब्बत से जुड़े रिश्तों की हम बात कर रहे हैं। कन्या राशि। कन्या राशि वालों का तालमेल प्यार मोहब्बत के रिश्तों से जुड़ा आने वाले सप्ताह में हर राशि वालों से अच्छा है। सिर्फ एक राशि ऐसी है जिस ओर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, वो राशि है जी मीन। अब सारी राशि वालों के साथ तो आपके संबंध बहुत अच्छे बन रहे हैं, कोई कमी नहीं। मीन राशि वालों से आप इनडिफरेंट होते चले जा रहे हैं। कोई जैसे मन आपने थोड़ा सा हटा सा लिया है, उन्हें समझने में आपकी ओर से थोड़ी सी कमी हो सकती है। तो अच्छाई की ओर देखिए, 12 में से 11 राशि वालों के साथ आपके तालमेल बहुत अच्छा है। एक राशि वाले के साथ भी सुधार लाया जा सकता है। अब आते हैं जी एक और राशि पे। वो राशि है जी मेरे सामने जो उभर रही है, वो है मीन राशि। तो मीन राशि वालों का संबंध किन राशि वालों से बहुत अच्छा है? मीन राशि वालों का संबंध सिर्फ एक राशि वालों से अच्छा है इस सप्ताह में, वो मीन राशि वालों के साथ ही अच्छा है। बाकी सभी राशि वालों के साथ आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। पर 3 राशियां ऐसी हैं मीन राशि वालों के लिए जिनमें संबंधों में आपका इंडिफरेंस है, आप उस तरह से जुड़ नहीं पा रहे जितनी की ज़रूरत है। वो 3 राशियां हैं जी कन्या, तुला और धनु। और बाकी सारी राशियों के साथ तो आपको और ज़्यादा मेहनत ही करनी पड़ेगी। तो अगला सवाल लेने से पहले आपको याद दिला दें कि हमारा ईमेल आईडी है rashifal@timesgroup.com, जिस पर आप अपनी कोई भी समस्या हमसे शेयर कर सकते हैं। उसका समाधान जल्द से जल्द हम आप तक पहुंचा देंगे आपके अपने शो राशिफल में। और आखिर तक आप सबको रुकना है, क्योंकि हम आखिर में भविष्य दर्पण भी खोलेंगे। किसी एक राशि के लिए कुछ खास इशारे भी होंगे आने वाले कुछ दिनों के लिए। अभी अगला सवाल राकेश रमन का है। 14/9/1965 5:55 सुबह जन्म हुआ है, किरीबू झारखंड। 2020 में आपकी जॉब चली गई थी, उसके बाद से आपको जॉब नहीं मिली है। फैमिली में 2 बच्चे हैं, आपकी माँ हैं जिनका आपको ख्याल रखना है। ज्योतिष गुरु आपसे जानना यही चाहते हैं कि कब तक इनको नौकरी मिलेगी ताकि अपनी ये जिम्मेदारियां पूरी कर पाएं। राकेश, आपकी कुंडली है जी कन्या लगन की और मेष राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी राहु की, और अंतर्दशा चल रही है बुध की अक्टूबर 2024 तक। जॉब नहीं है, बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं आप। और होता है कि जब भी जॉब ना हो, और इतने लंबे समय तक, जनवरी 2020 में आपकी जॉब चली गई थी, अब जनवरी 2023 आने को हो गया, तो कोशिश तो देखिए सबसे पहले आपको आने वाले 3 महीने में करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ एक हल्की सी संभावना ज़रूर बनी हुई है। आपकी कोशिश पे ये निर्भर करता है कि कितना आप कोशिश करें और उससे फिर बात बन जाए। लेकिन बेहतर समय है जी मई-जून 2023 में, वो भी कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं। तो मैं तो अभी से लेके आने वाले 7-8 महीने में आपके लिए 2 योग हैं जिसमें आपको ये कोशिश करनी है और जॉब पानी है। आगे चल के देखूं आपके कैरियर को, तो 2025 से, अब से 2.25 साल के बाद, आप बहुत अच्छे से स्टेबल भी हो रहे हैं, स्थिरता आ रही है, अच्छाई बन रही है, हर तरह से आपको आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। तो कोई ऐसी कमी नहीं है कि आप अब ज़्यादा उलझते चले जाएं और मन अपना हारते चले जाएं। ऐसा मत करिए, बहुत शिद्दत के साथ अब जॉब ढूंढने की कोशिश कर लीजिए। यानी मुश्किल टाइम आप जी चुके हैं, अब अच्छा और बहुत अच्छा ही होगा आपके जीवन में। इसलिए बस हमारे साथ रहिए। राशिफल के जरिए हम हर रोज आपको मोटिवेट करते रहेंगे और खुशियां भी बांटेंगे आपके साथ, क्योंकि आपका खुशियों का समय आ चुका है। आगे बढ़ते हैं धनु और मकर राशि। अब आपके लिए देख लेते हैं कि कैसा है ये पूरा सप्ताह, क्या करना है, किससे बचना है आपको। धनु राशि वालों के मन में उलझनें बनी रहती हैं, और ये एक सच्चाई है, पर आपने समय के साथ खुद को बहुत संभाला भी है और अपनी ज़िंदगी में खुशियां बटोरी हैं। इसी अच्छाई को बनाए रखने की भी ज़रूरत। क्या करना चाहिए सप्ताह में? किसी कारोबार में ज़्यादा पैसा लग सकता है जिसके लिए आप चिंतित हैं, पर आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और ये भी बहुत बड़ी बात होती है जो ज़िंदगी में आपको हर तरह से रास्ता दिखाती चली जाए। क्या ना करें इस सप्ताह में? घर परिवार की खुशियों को बनाए रखें। ये ऐसी ताकत है जिसे कभी भी कमी की नज़र से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अगर निजी जीवन में सुकून हो तो ज़िंदगी की बाकी चीज़ों पर भी अच्छा असर पड़ता है। इसलिए अपनी ओर से इस अच्छाई को बनाए रखने में कोई कमी ना रखें। अगर आपकी आर्थिक स्थिति में कोई कमी नज़र आ रही है तो आपको अपनों का पूरा सहयोग मिलेगा और कोई कमी रहेगी नहीं। वैसे भी आपको खुद पर भरोसा करना होगा ताकि ज़िंदगी को उस
नजर से देखा जाए जो आपके लिए अनुकूल ही बनी हुई है। अपने बच्चों को लेकर आप कुछ चिंतित हैं और दूर स्थान से जुड़ी चिंताएं भी आपके मन पर हावी होती चली जा रही हैं। पर आने वाले दिनों में आप उस रूप से आगे बढ़ रहे हैं जो इन चिंताओं को दूर करता चला जाए। मकर राशि वालों को लगेगा कि लोग आपके खिलाफ हैं, पर बहुत हद तक ये आपकी खुद की बनाई हुई सोच है जिसने आपको परेशान कर रखा है। पर इसके पीछे एक बड़ा कारण यह भी है कि आप लोगों के नजरिए को समझ नहीं पा रहे। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? काम और कारोबार को नई नजर से देखना होगा। अगर मन में ऐसा कुछ रहा है कि काम में कमी है तो उसे भी दूर करने की कोशिश तो आपको करनी ही पड़ेगी और उसके लिए आपकी मेहनत ही काम आएगी। किसी चमत्कार का सोचने के बजाय आपको लगातार अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना होगा और उन्हें इस्तेमाल करना होगा, तभी जाकर आपको पूरा फल मिल पाएगा। क्या ना करें इस सप्ताह में? अपने काम और कारोबार को किसी भी तरह की कमी की नज़र से ना देखें। हालात को संभलने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप हर चीज़ में गलती निकालते चले जाएं और अपने मन को उचाट करते चले जाएं, क्योंकि ऐसा करने से भी कोई लाभ होने वाला नहीं। आपको लगेगा कि आर्थिक स्थिति ठीक है, पर कहीं ना कहीं आपके खर्चे अब बढ़ते चले जा रहे हैं और उन्हें काबू में लाना थोड़ा सा कठिन भी हो सकता है। उसका एक बड़ा कारण यह है कि आप खुद ही खर्चा करके अपना नुकसान करने पर आमादा होते चले जा रहे हैं और इस समय यही ठीक नहीं है। किसी भी स्थिति को संभालने के लिए थोड़ी सी कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। घर परिवार में रिश्तों की अच्छाई बनी हुई है, पर आपका मन बहुत ज़्यादा कहीं भटक रहा है और उसी भटकाव को काबू में लाने की ज़रूरत है। निजी जीवन में रिश्तों को संभाले रखने के लिए रिश्तों के प्रति समर्पित रहना भी बहुत ज़रूरी है और आप सबका भी साथ रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब दो राशियों की प्यार मोहब्बत की बात होगी कि किसका किससे कैसा है संबंध। दो राशियां उभर कर आ रही हैं जी, मेष और धनु। मेष राशि वालों के सारी राशि वालियों के साथ कहीं ना कहीं संबंधों में कमी हो सकती है और धनु राशि वालों के साथ भी यही चीज़ है। तो कहीं ना कहीं अपने अंदर भी झांकने की ज़रूरत है कि क्या आपकी ओर से तो कोई ऐसा व्यवहार नहीं बन रहा कि ये सारे राशि वाले आपसे कहीं ना कहीं दूर हटते चले जा रहे हैं। तो कोशिश आपको ही करनी पड़ेगी। सब कुछ संभव है, रिश्तों को भी संभालना है, ज़िंदगी में भी आगे बढ़ना है, ये कोशिश आपको बनाए रखनी होगी। तो इस साप्ताहिक पेशकश में हम बात कर रहे हैं प्यार की, जुड़ाव की। किस राशि का किस राशि वाले के साथ बेहतर जुड़ाव है, कहां पर अलगाव हो रहा है। कोशिश हमारी ये है कि आप समझकर बेहतर ढंग से प्लान कर पाएं अपने सप्ताह को। जैसा ज्योतिष गुरु ने बताया, इन दो राशि वालों को कोशिश करनी है पूरे सप्ताह खास तौर पर प्यार, रिश्ते नाते, मोहब्बत, इन सब पर सोचने की और काम करने की। सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि हमने पहले से आपको बता दिया है कि आप तैयारी करें। अब हम आगे बढ़ते हैं सवाल के साथ। सपना नेगी, आपका सवाल हमारे सामने आता है। 26/8/94, 1:30 दोपहर बाद, पौड़ी गढ़वाल में हुआ है आपका जन्म। पिछले साल तक आप लिख रही हैं कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जैसे ही नए साल ने दस्तक दी, 2022 ने, चीज़ें बिगड़ने लगी। हेल्थ को लेकर भी, जॉब को लेकर भी। अभी आपकी जॉब चली गई, क्या वजह रही आपको नहीं पता। अब नई जॉब में भी दिक्कत आ रही है। ज्योतिष गुरु परेशान है दोनों वजहों से, स्वास्थ्य भी और जॉब भी। सपना आपकी कुंडली है जी वृश्चिक लगन की और मेष राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी सूर्य की और अंतर्दशा चल रही है केतु की, दिसंबर 2022 तक। कई तरह की जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर रही हैं, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, ये आपने कहा, और इस वजह से आप चिंतित हैं। देखिए, एक समय बन रहा है जी अक्टूबर 2022 में, तो इसे सिर्फ सीमित समय ना सोचिए कि एक ही महीना है, बल्कि इसे समझिए कि अक्टूबर से दिसंबर 2022 में ऐसा एक योग है जिसमें आपको जॉब मिल सकती है। सो आने वाले इन 3 महीनों में आपको पूरी कोशिश करनी है अपनी ओर से, ताकि कोई कमी ना रहे। आगे चल के सपना जी आपके लिए अक्टूबर 2022 में तो जॉब, और अगस्त 2023 में, अब से 1 साल के बाद, लगभग 10-11 महीने के बाद, आपके कैरियर में सुधार भी हो सकता है। तो अभी जो जॉब मिले आने वाले 3 महीने में उसे ले लीजिए। अगले साल के एंड में, सेकेंड हाफ में आपके लिए कैरियर और बेटर हो जाएगा, तो कोई कमी नहीं रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं, कुंभ और मीन राशि, आपके बारे में बात करते हैं कि आपसे ये अगले 7 दिन क्या कह रहे हैं। कुंभ राशि वालों को अपनी आर्थिक स्थिति को भली भांति समझने की कोशिश करनी होगी। सिर्फ पैसा जुटा लेना ही पर्याप्त नहीं होता, पैसे को संभाल लेना कहीं ज़्यादा ज़रूरी होता है।
इसलिए भी आपको अपनी आर्थिक स्थिति पर एक नजर रखनी होगी। क्या करना चाहिए सप्ताह में? तकदीर के भरोसे चलने से बचना होगा, क्योंकि कई तरह की चुनौतियां हैं जिन्हें संभालना मुश्किल हो सकता है। इसलिए किसी भी तरह का जोखिम उठाने से नुकसान भी हो सकता है। क्या ना करें इस सप्ताह में? अपनी ही बात ना कहते चले जाएं और अपनी ही बात मनवाते भी ना चले जाएं, क्योंकि ऐसा करने से आप लोगों को अपने से दूर कर देंगे और अपनी चुनौतियों को बढ़ाते चले जाएंगे। ये ठीक नहीं है। पैसे की स्थिति ठीक होना ही पूरी बात नहीं होती, क्योंकि अगर नुकसान होता चला जाए तो अच्छी से अच्छी पैसे की स्थिति भी संभल नहीं पाती। इसलिए आपको सूझबूझ से ही फैसले करने होंगे। मीन राशि वालों का कामकाज के प्रति प्रदर्शन बेहतर हो रहा है और इसी से आपके काम में सुधार भी बनता चला जा रहा है। ऐसे ही अच्छे समय में इंसान को तरक्की मिल सकती है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? कई तरह की रुकावटें हैं जो आपने अपने मन में खुद बिठा रखी हैं। सब कुछ ठीक होते हुए भी ऐसा लगता है जैसे आपका मन परेशान है और छुपी हुई चुनौतियों से आप कुछ हद तक चिंतित। क्या ना करें इस सप्ताह में? सिर्फ ये ना सोचते चले जाएं कि सब कुछ ठीक है, क्योंकि सब कुछ ठीक होते हुए भी उस अच्छाई को भविष्य के लिए बनाए रखना है, जिसके लिए आपको लगातार मेहनत करनी होगी ताकि आपकी ओर से कोई कमी ना हो। कामकाज की स्थिति ठीक हो सकती है, पर आपकी मेहनत में कमी आ चुकी है और उसे सुधारने की जरूरत है। हालात भी आपको बेहतर प्रेरणा देते चले जाएं तो बहुत कुछ संभल जाता है। पैसे से जुड़े किसी भी तरह के विचार विमर्श में कोई ऐसी बात ना कहें जो किसी को बुरी लगे और जिसके चलते आपके प्रति लोगों की आलोचना बढ़े। पैसे की स्थिति ठीक बनी हुई है तो और भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कि आप लोगों को अपने साथ लेकर चलें और उनके विचारों को भी उतनी ही अहमियत दें। और अब वक्त आ गया है प्यार मोहब्बत के मीटर पर 2 राशियों को परखने का। अब 2 राशियां बची हैं जी, कर्क और वृश्चिक। सबसे पहले समझते हैं कर्क राशि वालों का किसी प्रेम संबंध में किन किन राशि वालों से अच्छा संबंध आने वाले हफ्ते में बन सकता है। और कर्क राशि वालों का अच्छा संबंध बन रहा है कर्क राशि वालों से, सिंह राशि वालों से, कन्या, तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों से। तो ये जो 6 राशियां हैं, कर्क से लेके धनु तक, इन सब से आपका संबंध बहुत अच्छा बन सकता है। बाकी राशि वालों के लिए आपको ध्यान देना है। और वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या आलम है? देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए कोई प्रेम संबंध बहुत अच्छा बन सकता है। वो राशियां हैं कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और धनु। तो आपके लिए वो 6 राशियां हैं कर्क से लेकर धनु राशि तक। इन सब राशि वालों के साथ आपका संबंध बहुत अच्छे से बन सकता है आने वाले सप्ताह। तो इस खास साप्ताहिक पेशकश में हमने आपको बताया कि किस राशि की किसके साथ बनेगी, किसके साथ बिगड़ सकती है और कैसे इन सब को जानकर आपको अपने पूरे सप्ताह प्यार मोहब्बत को बेहतर बनाना है तमाम राशियों के साथ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब खोलते हैं आज का भविष्य दर्पण। कुंभ राशि वालों के लिए हालात चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं, क्योंकि रिश्तों को संभालना कठिन होता चला जा रहा है और आने वाले दिनों में इसमें सुधार होगा, पर थोड़ा सा वक्त और लगेगा। 15-20 दिन में बहुत सारी चुनौतियों को आप संभालने में सक्षम होते चले जाएंगे और हालात भी आपके लिए बेहतर होते चले जाएंगे। और हमारी भी कोशिश रहेगी कि हम आपके हर दिन को बेहतरीन बनाएं ज्योतिष गुरु की मदद से। लेकिन फिलहाल अभी वक्त आ गया है इस खास एपिसोड में आप सबसे इजाजत लेने का। तो ज्योतिष गुरु, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए। जी नमस्कार और आप सबका बहुत धन्यवाद। कल सुबह हम फिर आपके घर आएंगे आपसे मिलने के लिए और बहुत सारी बातें करेंगे। नए दिन से शुरुआत होगी, नया सप्ताह शुरू होगा और आगे बढ़ेंगे जिंदगी में। और आगे बढ़ना, कुछ बेहतर करना ही हमारा मकसद है, राशिफल का मकसद है। तो फिलहाल ईमेल आईडी है rajifal@timesgroup.com, जिस पर आप भेज सकते हैं अपना कोई भी सवाल, कोई भी समस्या। अभी के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नवभारत। नमस्कार।